सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस कुछ टाइम के बाद में ओवर द गॉडेस का भी न्यू एपिसोड आएगा, तो उसको देख लेना। अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा तो वहाँ पे भी सपोर्ट कर देना। और आप लोगों में से जिन जिन ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन ऑल पे सेट करना गाइस, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियोंग फैमिली के पैट्रियार्च को देखते, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में किसी बंदे को बोल रहा था, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, 100 साल से भी ज्यादा हो गया, हम दोनों एक दूसरे के साथ में मिले नहीं, और तुम्हारा टेम्पर तो वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। वैसे पहले हम दोनों यहाँ पे इतने ज्यादा क्लोज थे कि हमारे दोनों फैमिली रिलेटिव बनने वाले थे। अब हम देखते वहाँ पे सियोंग फैमिली का वो पैट्रियार्च कहने लगता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, और वैसे मैं जान सकता हूँ आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अब हम देखते सियोंग फैमिली के लीडर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जोंगहू फैमिली का वो पैट्रियार्च कहने लगता है, बहुत साल पहले यहाँ पे इटरनल लैंड से तुम्हारे सियोंग फैमिली के एंसेस्टर ने डिवाइन सोर्ड को ले आए थे, तुम मुझे वही चाहिए। अब उसके बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियोंग फैमिली का वो लीडर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, अभी भी तुम्हारा माइंड सेट पुराना जैसा था वैसा ही है, ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे तुम्हें मारने के बाद में जोंगहू फैमिली का यहाँ पे राजगद्दी तुम्हारी बहन को मिलने वाला है। दूसरी तरफ वहाँ पे सियोंग फैमिली के लीडर की बातें सुन के जोंगहू फैमिली का वो लीडर कहने लगता है, अगर मैं बताऊं कि इसी डिवाइन सोर्ड और इन्हीं चक्करों की वजह से मेरा जोंगहू फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और वहाँ पे कोई भी जोंगहू फैमिली नहीं रहा। अब हम देखते उसका इतना कहते हुए वहाँ पे सियोंग फैमिली का लीडर रुक गया था, उसने उसके ऊपर हिट नहीं किया था। अब हम देखते वहाँ पे जोंगहू फैमिली का वो लीडर कहने लगता है, लिu तियानजुआन पैलेस जो कि यहाँ पे 6 हेवनली एम्परर के अंडर में आता है, उसने यहाँ पे पूरे जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत ज्यादा मेजर फोर्सेस को अपने कंट्रोल में कर दिया है। तो मैं तुम्हारे सियोंग फैमिली को एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि चुपचाप तुम लोग यहाँ पे सरेंडर कर दो और उस डिवाइन सोर्ड को हमारे हवाले कर दो, वरना लिu तियानजुआन पैलेस क्या करेगा इसके बारे में मैं भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से चला गया था। तो चित्र हम वहाँ पे सियोंग फैमिली के लीडर को देखते, जो कि अपने एंसेस्टर के पास में आ गया था, जहाँ पे उसके एंसेस्टर कहने लगते, हमारा सियोंग फैमिली इतना अच्छा कर रहा है, तो आखिरकार हम यहाँ पे जोंगहू फैमिली के आगे क्यों अपनी डिफीट को एडमिट करे। अब हम देखते वहाँ पे पैट्रियार्च भी कहने लगता है, एंसेस्टर पहले अगर हमने यहाँ पे लिu तियानजुआन पैलेस के आगे पूरे तरीके से घुटने टेक दे तो हमारे सियोंग फैमिली को वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेंगे, जिसके बाद में मुझे डर है कि हम यहाँ पे लिu तियानजुआन पैलेस के लोगों को रोक भी नहीं पाएंगे। आखिरकार हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर हमने सरेंडर कर दिया क्या पता उसके बाद में उन लोगों ने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसकी बातें सुन के उसके एंसेस्टर कहने लगते, क्या हमें यहाँ पे डिवाइन सोर्ड को लिu तियानजुआन पैलेस को देना चाहिए, अगर क्या पता देने के बाद में हमारी फैमिली नहीं रही तो। अब हम देखते उसके एंसेस्टर भी थोड़े सोचने लगे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सियोंग फैमिली का वो पैट्रियार्च कहने लगता है, क्यों ना हम यहाँ पे वांगफो सेट में चले जाए और वहाँ पे उनकी हेल्प लें और उनके साथ में मर्ज हो जाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उसके एंसेस्टर कहने लगते, शायद से तुम भूल रहे हो कि हमने वांगफो सेट में जो स्पाई सेंड किए थे वो सारे मारे गए हैं, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे टैन्यू हमें ऐसे ही जाने देगा और हमें यहाँ पे अपने साथ में मिला लेगा। और हमें तो यहाँ पे ये भी फिक्स नहीं है कि वांगफो सेट लिu तियानजुआन पैलेस का सामना कर भी सकता है या नहीं कर सकता। अब हम देखते अपने एंसेस्टर मतलब कि अपने फादर की बातें सुन के वहाँ पे वो पैट्रियार्च कहने लगता है, फादर कोई भी प्राइस क्यों ना पे करना पड़े, अगर हमें यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी तो हम पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है, बट हम यहाँ पे हमारे सियोंग फैमिली को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होता हुआ देख सकते। अगर हमें यहाँ पे टैन्यू से पनिशमेंट भी मिलेगी तो भी तैयार है, हमें एक बार उनसे बातें कर लेनी चाहिए। अब हम देखते उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते, तो फिर ठीक है तुम्हारे साथ में मैं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियोंग फैमिली का वो पैट्रियार्च अपने भाई की तरफ देखने लगता है, जिसको देख के उसके फादर कहने लगते, तुम्हें पता है 100 साल से वो ऐसा ही है, वैसे भी वांगफो सेट दूर है, बट तुम चिंता मत करो, इस डिवाइन टेलीपोर्टेशन एरे की वजह से हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे गुआनजुआन कोई टैन्यू के पास में आ गया था, वो कहने लगता है, मास्टर सियोंग फैमिली के एंसेस्टर और पैट्रियार्च आपसे मिलना चाहते हैं, और वो यहाँ पे वांगफो सेट के गेट के आगे नील डाउन होके बैठे हैं। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, उनको अंदर बुलाओ। हम देखते वहाँ पे सियोंग फैमिली का वो एंसेस्टर कहने लगता है, चीफ टैंग हमें माफ कर दीजिए, हमने यहाँ पे वांगफो सेट में बहुत टाइम पहले हमारे कुछ लोगों को इन्वॉल्व होने के लिए भेजा था, और हमें माफ कर दीजिए, हमने यहाँ पे अपने स्पाई को सेंड किया था, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत ज्यादा गिल्टी हैं, और मैं अपने सन के साथ में यहाँ पे आपके आगे आया हूँ, हमें जो भी सजा देना चाहिए आप दे सकते हो। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे
टैन्यू कहने लगता है वो तो तुम लोगों को यहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस ने ढूंढ लिया। आप टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियोंग फैमिली का वो पैट्रियार्क शौक पड़ते हुए कहने लगता है आपने ठीक कहा क्लैन लीडर, आपने एकदम से पता कर लिया। हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने हिप्नोटाइज पावर का यूज करते हुए उसके एंसेस्टर को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसको देख के वहाँ पे उसका सन थोड़ा बहुत घबरा रहा था। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है या सियोंग फैमिली के पास में इटरनल लैंड से लाया गया डिवाइन सोर्ड है। तभी हम देखते वहाँ पे वो पैट्रियार्क कहने लगता है हाँ। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर तुम लोगों ने यहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस के साथ में हाथ क्यों नहीं मिलाया और डायरेक्टली तुम लोग वांगफू सेट में क्यों आए। अब हम देखते उसके एंसेस्टर कहने लगता है हमारे पास में डिवाइन सोर्ड है, अगर हमने यहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस को दे दिया होता तो हमें डर था कि जोंगू फैमिली की तरह हमारा सियोंग फैमिली भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे वांगफू सेट में आए। अब हम देखते टैन्यू कहने लगता है तो फिर ये बताओ सियोंग फैमिली का वो सोर्ड कहाँ पे है अभी। दूसरी तरफ टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे सियोंग फैमिली का वो एंसेस्टर कहने लगता है डिवाइन सोर्ड हमारे सीक्रेट चैम्बर में है। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू उसे अपने कंट्रोल से आजाद कर देता है और वो कहने लगता है तुम दोनों खड़े हो जाओ, तुम लोग यहाँ पे जब तक डिवाइन सोर्ड हमें हैंड ओवर करोगे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वांगफू सेट तुम दोनों की रक्षा करेगा, मतलब कि तुम्हारे सियोंग फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग थैंक यू कहने लगता है। दूसरी तरफ सियोंग फैमिली का वो पैट्रियार्क तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है क्लैन लीडर क्या हमें अब यहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस के ऊपर अटैक करना चाहिए। अब उसका फादर उसे चुप कराते हुए कहने लगता है चुप हो जाओ बेवकूफ। अब हम देखते वहाँ पे वो कहने लगे थे क्लैन लीडर मुझे डर है कि हमारे सीक्रेट चैम्बर के ऊपर ल्यूथियान स्वान पैलेस को लोग अटैक करेंगे। अब हम देखते टैन्यू कहने लगता है तो फिर चलो, और हम देखते वो डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस के लोग अटैक कर रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे सियोंग फैमिली का पैट्रियार्क कहने लगता है लोगों की इतनी हिम्मत, और हम देखते वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उनका लीडर वहाँ पे उसके अटैक को रोकता है, मतलब कि ल्यूथियान स्वान पैलेस के साथ में जो एल्डर आया था वो। अब हम देखते वो दोनों वहाँ पे फाइट करने लगते हैं जहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस का उस एल्डर की पावर बहुत ज्यादा था, जिसको देख के वहाँ पे सियोंग फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है क्लैन लीडर ऐसा लग रहा है ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी वहाँ पे टैन्यू अपने लिंगलोंग होली पैगोडा को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से वहाँ पे मिस बिंग सियाओ मेंगा सब आ गए थे और हम देखते वो बारी बारी करके ल्यूथियान स्वान पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग फैमिली के पैट्रियार्क की तरफ देखते हुए वहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस का एल्डर कहने लगते हैं क्या अच्छा है ये तुम्हें पता नहीं खुद के लिए, तो फिर आज मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सब लोग वहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस के लोगों को मार रहे थे। तभी वहाँ पे टैन्यू लोयान को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है लोयान जाके अटैक करो। अब हम देखते वहाँ पे वो कहने लगता है मास्टर जा साहब को। अब हम देखते वो डायरेक्टली जाके ल्यूथियान स्वान पैलेस को उस एल्डर के ऊपर अटैक करता है, वो एकदम से नीचे गिर गया था और हम देखते वो कहने लगता है कितना पावरफुल डीमन है। अब उसकी तरफ देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे लोयान कहने लगता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए हम देखते उसके ऊपर अटैक करके वो उसे मार देता है, जिसके बाद में सियोंग फैमिली का एंसेस्टर आगे आते हुए कहने लगता है क्लैन लीडर क्या मैं जान सकता हूँ ये व्हाइट ड्रेस वाली लड़की किरकार कौन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ जानना है। अब हम देखते वहाँ पे सियाओ कहने लगते हैं क्या मेरे बारे में। अभी हम देखते वो एंसेस्टर कहने लगते हैं क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। अभी वहाँ पे सियाओ कहने लगते हैं मुझे नहीं पता, मुझे एक हंटर ने उठाया था तियानफा कंटिनेंट में। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियोंग फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी होगी, क्योंकि मेरी डॉटर भी हमारे द्वारा लापता हो गई थी, हमने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा पर वो कभी नहीं मिली। और गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में ओवर द गॉडेस आएगा तो उसके लिए वेट करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना गाइस, मौज करो मस्ती करो और क्या करोगे पढ़ाई करो।